दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला बेहद ही रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा देखने को मिला, जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। फिर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को आखिरी ओवर तक घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड की 5 मैचों की वनडे सीरीज की थ्रिलिंग जंग के बाद अब बारी थी टी20 मुकाबलों की। हाँ, वैसे तो इस इंग्लैंड दौरे पर सिर्फ वनडे और टेस्ट मैच ही तय थे, लेकिन बीसीसीआई और ईसीबी की आपसी सहमति के बाद एक शानदार फैसला लिया गया। 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का आयोजन और इसकी शुरुआत हुई लीड्स के ऐतिहासिक हेडिंगले ग्राउंड से, जहां पहले टी20 में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। टॉस भारत ने जीत लिया। बिना समय गंवाए सूर्य कुमार ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच पर शुरुआत में बल्लेबाजों को कुछ मदद मिल सकती है और जैसे जैसे ड्यू आएगा गेंदबाजों को थोड़ी मुश्किल होगी, और शायद इसी सोच के साथ उन्होंने इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की प्लेइंग 11 में एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। मैदान पर जब वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग के लिए उतरे तो दर्शकों की निगाहें खास तौर पर इन युवा सितारों पर टिकी थीं। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की जोफ्रा आर्चर ने, जो अपनी तेज और खतरनाक गेंदबाजी के लिए मशहूर है। लेकिन वैभव और अभिषेक दोनों ने समझदारी भरी शुरुआत की। शुरुआती ओवरों में किसी भी तरह का रिस्क न लेते हुए दोनों बल्लेबाज सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान दे रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी भी कसी हुई थी। खासकर जोफ्रा और साकिब महमूद की जोड़ी ने शुरुआती स्विंग का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। पहले 4 ओवरों के बाद स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर सिर्फ 30 रन था। धीमी लेकिन सधी हुई शुरुआत, और फिर आया 5वां ओवर, जैसे मैदान पर तूफान आ गया। ब्रायडन कार्स गेंदबाजी पर आए और वैभव सूर्यवंशी ने मानो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार चौके जमाए और फिर एक जबरदस्त सिक्सर उड़ाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गेंद हेडिंगले के वेस्टर्न टेरेस में गायब हो गई। सिर्फ 1 ओवर में भारत की पारी में नई जान आ गई और स्कोर पहुंच गया 50 के पार। इस आक्रामक मूड से अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने साकिब महमूद की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे हुए और भारत का स्कोर था 80 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, यानी एकदम परफेक्ट शुरुआत। इस मुकाम पर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने अपने ट्रम्प कार्ड आदिल राशिद को गेंद सौंपी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज कुछ और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। राशिद के ओवर में जो हुआ वो शायद इंग्लैंड की टीम ने सोचा भी नहीं होगा। वैभव ने लगातार 3 सिक्सर उड़ाकर धमाल मचा दिया और अपनी 50 पूरी कर ली, वह भी सिर्फ 20 गेंदों में। इस तरह की पारी खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए सपना होता है और वैभव ने बता दिया कि वह टी20 में एक नए सुपरस्टार हैं। अभिषेक ने भी अपना गियर बदला और 8वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को निशाने पर लेते हुए लगातार 2 सिक्सर जड़ दिए। उनकी 18 गेंदों में 50 रन पूरी हुई, जिसमें 6 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। इस ओवर के बाद भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ ली और स्कोर पहुंच गया 100 रन के पार। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और दर्शकों को उम्मीद थी कि आज कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। मैदान पर माहौल एकदम खुशनुमा था। डगआउट में खिलाड़ियों के चेहरे खिल रहे थे और दर्शक सीटियों और तालियों से स्टेडियम को गूंजा रहे थे। लेकिन क्रिकेट का नाम है अनिश्चितता, और यही हुआ। 9वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। गेंदबाज थे जोफ्रा आर्चर। उन्होंने एक शॉर्ट बॉल डाली जिसे अभिषेक शर्मा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग में फील्डर के हाथों में चली गई। अभिषेक की 18 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी का अंत हुआ। भारत को पहला झटका लगा और स्कोर 1 विकेट पर 110 रन था। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और 12वें ओवर में वह पल आया जिसका हर भारतीय फैन इंतजार कर रहा था। ब्रायडन कार्स गेंदबाजी पर थे। वैभव ने इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक विशाल सिक्सर, और जैसे ही यह सिक्सर लगा हेडिंगले का स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह टी20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतकों में से एक था।
उनकी इस पारी में 10 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। स्टैंड में बैठे फैंस झूम उठे, डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और सूर्य कुमार ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। लेकिन 13वें ओवर में आदिल राशिद ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और वैभव की 100 रनों की विनाशकारी पारी का अंत हुआ। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन था। वैभव के आउट होने के बाद संजू सैमसन क्रीज पर आए, लेकिन वह पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर की यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। संजू खाता भी नहीं खोल पाए और भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। अब तिलक वर्मा आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और साकिब महमूद की गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन था। सूर्य कुमार यादव ने एक छोर संभाले रखा और 50 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक स्कूप शॉट इतनी खूबसूरत थी कि हेडिंग्ले का वेस्टर्न टेरेस तालियों से गूंज उठा। लेकिन 15वें ओवर में आदिल राशिद ने सूर्या को एक गुगली पर स्टंप कर दिया। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह। हार्दिक ने 20 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 सिक्सर शामिल था। लेकिन असली तूफान आया रिंकू सिंह से। रिंकू ने सिर्फ 10 गेंदों में 36 रन बनाए, जिसमें 5 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई। रिंकू ने ब्रायडन कार्स के 1 ओवर में 3 सिक्सर जड़े और हेडिंग्ले का स्टेडियम भारत भारत के नारों से थर्रा उठा। उनकी बल्लेबाजी ने भारत को 20 ओवरों में 250 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। अक्षर पटेल ने 10 रन जोड़े और भारत की पारी 5 विकेट के नुकसान पर 250 रनों पर समाप्त हुई। इंग्लैंड के लिए आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि साकिब महमूद को 1 विकेट मिला। 251 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत फील सॉल्ट और बेन डकेट ने की। दोनों ने पावर प्ले में 50 रन जोड़े, लेकिन अर्शदीप सिंह ने 5वें ओवर में सॉल्ट को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। सॉल्ट ने 15 रन बनाए और इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन था। अब जोस बटलर क्रीज पर आए। बटलर ने आक्रामक रुख अपनाया और 60 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। बेन डकेट ने 20 रन बनाए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें एक मिस्ट्री स्पिन पर स्टंप कर दिया। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। हैरी ब्रूक ने 40 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। लेकिन मोहम्मद शमी ने 10वें ओवर में ब्रूक को एक तेज इनस्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई। इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 120 रन था। लियाम लिविंगस्टन ने 20 रन बनाए, लेकिन हर्षित राणा ने उन्हें एक शॉर्ट बॉल पर कैच आउट कराया। इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 170 रन था। जोस बटलर ने एक छोर संभाले रखा और इंग्लैंड की उम्मीदें अब उन पर टिकी थीं। 17वें ओवर में इंग्लैंड ने तेजी दिखाई। जोस बटलर और जेमी ओवरटन क्रीज पर थे। अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए और बटलर ने उनके ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़कर 18 रन बटोरे। इंग्लैंड का स्कोर 17 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रन हो गया। भारतीय खेमे में हल्का तनाव था, क्योंकि रन रेट अब 12 के करीब पहुंच रहा था। 18वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए। बटलर और ओवरटन ने मिलकर इस ओवर में 20 रन जोड़े, जिसमें बटलर का एक और विशाल सिक्सर और 2 चौके शामिल थे। ओवरटन ने भी एक सिक्सर जड़ा। इंग्लैंड का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। स्टेडियम में तनाव चरम पर था और भारतीय फैंस की सांसें थम रही थीं। अब 2 ओवरों में 31 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आए। बटलर ने इस ओवर में एक चौका और एक सिक्सर लगाया, लेकिन अर्शदीप ने अपनी चतुराई दिखाते हुए ओवर के अंत में ओवरटन को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। ओवरटन ने 15 रन बनाए। इस ओवर में इंग्लैंड ने 15 रन जोड़े और स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। दोस्तों, इंग्लैंड को आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करने आए थे मोहम्मद शमी। हेडिंग्ले का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। जोस बटलर और ब्रायडन कार्स क्रीज पर थे और इंग्लैंड की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। हर गेंद पर रोमांच चरम पर था और हेडिंग्ले का वेस्टर्न टेरेस इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। दोस्तों, पहली गेंद पर जोस बटलर ने शमी की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई। स्कोर 241 रन। अब 5 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। इसके बाद दोस्तों, दूसरी गेंद पर बटलर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक कार्स को दी। स्कोर 242 रन।
अब 4 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। अब दोस्तों तीसरी गेंद पर ब्रायडन कार्स ने मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार छक्का लगाया। गेंद इतनी लंबी थी कि फील्डर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। स्कोर 248 रन। अब 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। वही इसके बाद चौथी गेंद पर कार्स ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर बटलर को मिली। स्कोर 249 रन। अब 2 गेंदों में 1 रन चाहिए था। दोस्तों 5वीं गेंद पर जोस बटलर ने एक कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन शमी की यॉर्कर ने बल्ले को चकमा दे दिया और गेंद सीधे स्टंप्स को उड़ा ले गई। बटलर 60 रन बनाकर आउट। स्कोर 249 रन। अब आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए था। अब दोस्तों छठी गेंद और आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने आदिल राशिद को एक तेज इन स्विंगर डाली। राशिद ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगी। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली उठ गई। LBW आउट। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 1 रन से जीत लिया। हेडिंग्ले का स्टेडियम भारत के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। भारत ने यह मुकाबला आखिरी गेंद पर 1 रन से जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी कर इंग्लैंड को जीत से वंचित कर दिया। वैभव सूर्यवंशी की 35 गेंदों में 100 रनों की पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। उनकी इस पारी में 10 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। अभिषेक शर्मा की 18 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी और रिंकू सिंह की 10 गेंदों में 36 रनों की आतिशी पारी 5 सिक्सर के साथ ने भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव की 50 रनों की कप्तानी पारी ने पारी को स्थिरता दी। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। दोस्तों आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? वैभव सूर्यवंशी की 35 गेंदों में 100 रनों की विनाशकारी पारी, अभिषेक शर्मा की 18 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी, रिंकू सिंह की 10 गेंदों में 36 रनों की आतिशबाजी, सूर्य कुमार यादव की 50 रनों की क्लास या मोहम्मद शमी की आखिरी ओवर की जादुई गेंदबाजी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भारत की इस धमाकेदार जीत को सेलिब्रेट करें। भारत की इस जीत ने T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा संदेश दे दिया है कि यह टीम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का दम रखती है।